लोकसभा चुनाव को लेकर के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के पैनल में उनका नाम है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि देखिए उनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा गया और उसके बाद एक बंपर जीत हुई। अब तक की सबसे ज्यादा सीटें मिली, लेकिन अब उनको दूसरी जिम्मेदारियों के लिए भी कहा गया है। और अब ये जानकारी मिल रही है कि जो लोकसभा चुनाव लड़ने वाले पैनल के जो प्रत्याशियों का जो पैनल है उसमें उनका नाम है, चुनाव वो लड़ सकते हैं। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा, वीडी शर्मा का भी नाम मौजूद है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। तो अपने आप में लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। विकास चंद्रा हमारे साथ, ये सहयोगी मेरे जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, कितनी पुष्ट इस खबर को माना जाए, क्योंकि अगर पैनल में नाम है तो क्या हम ये माने कि कहीं ना कहीं किसी न किसी सीट पर उम्मीदवार बनना तय है? जी बिल्कुल, देखिए कि जब कोर ग्रुप की बैठक हो रही थी और जो कोर ग्रुप की बैठक होती है तो उसमें सभी संभावित नामों पर चर्चा होती है, क्योंकि उसमें वो कह सकते हैं कि बीजेपी में परंपरा है कि पहले राजकीय कोर ग्रुप की बैठक होती है, उसके बाद जो नाम तय होते हैं तभी वो केंद्रीय चुनाव समिति के सामने आता है और फिर केंद्रीय चुनाव समिति उस पर विचार करके नामों का ऐलान करता है। और जिस तरीके से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो पैनल में नाम आए हैं तो उन्हीं पैनल में से ही प्रत्याशियों के नाम एसईसी में तय किए जाते हैं। और जो नाम अभी तक संभावित के तौर पर, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि सीईसी की बैठक में जब मुहर लग जाएगी और पार्टी की तरफ से जब जानकारी दी जाएगी तभी वो ये पक्का माना जाता है। लेकिन जानकारी है कि जो नाम है तो इतना तय है कि इन लोगों को टिकट मिलेगा और ये लोग चुनावी मैदान में उतरेंगे, यानी बीजेपी अपना प्रत्याशी इन लोगों को बनाएगी। ठीक है, लेकिन क्या सीट के बारे में या प्रदेश के बारे में कंफर्मेशन कुछ हो रही है? क्योंकि अगर हम कैलाश विजयवर्गीय की बात कर ले, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर ले, वीडी शर्मा की और खुद शिवराज सिंह चौहान की, तो संभवतः मध्य प्रदेश की ही सीट इन्हें मिलेगी और प्रदेश सेम रहेगा। सीट क्या कोई कंफर्मेशन, ऐसी कुछ आकलन? अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लें या फिर शिवराज सिंह चौहान की बात कर लिया जाए या दूसरे बीजेपी के नेताओं के नेता जो मध्य प्रदेश के हैं वो तो अपने प्रदेश से ही प्रत्याशी बनाएंगे, उनका प्रदेश नहीं बदलेगा। हाँ, यहाँ जरूर इस बात की चर्चा हो रही है कि कुछ सीटें बदल सकती हैं। जैसे नरोत्तम मिश्रा की बात अगर आ रही है तो नरोत्तम मिश्रा के बारे में चर्चा हो रही है कि शायद उन्हें भोपाल की सीट दे दी जाए। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो क्योंकि ग्वालियर का उनका अपना बेस है तो ग्वालियर से इनकी रियासत से राजेंद्र चौहान की विदिशा से बात चल रही है। तो इसी तरीके सरोज पांडे की अगर बात करें इधर से तो कोरबा के से उनका नाम आ रहा है। वीडी शर्मा को खजुराहो से टिकट देने की बात सामने आ रही है। तो कुछ विधायक ऐसे हैं मापेगा सांसद, तो उनके क्षेत्र बेशक बदल सकते हैं, लेकिन वो प्रदेश के अलग अलग सीटों से ही मैदान में उतारे लेकिन जाएंगे। सबसे ज्यादा तो जो है नजर ये रहेगी कि अगर शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिलता है, वो चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो वो कौन सी सीट होगी? आपका क्या आकलन है और क्या अभी चर्चाएं चल रही है शिवराज सिंह चौहान की किस सीट पर उन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है? देखिए, जो अभी तक तो चर्चा तेज चल रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान को उम्मीदवार पार्टी बनाएगी। कि जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे और जब उसके बाद परिणाम आए और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, उसी समय उनको कह दिया गया था कि उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा और केंद्र में लाने के बाद उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और सरकार बनती है तो उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। अगर सीट की बात करें तो पहले चर्चा शिवपुरी की भी थी और विदिशा की भी थी, लेकिन अब जो चर्चा सामने आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से बीजेपी चुनावी